नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आपने हमारी रिपोर्ट के अनुसार आपने देखा कि किस तरह हर पंचायत में चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है। पंचायत चुनाव की बात की जाए तो इस बार अनोखा चुनाव भी होने वाला है, ईवीएम से चुनाव होने वाला है। आपको जानकारी के मुताबिक इस बार का जो चुनाव होने वाला है ईवीएम से चुनाव होने वाला है। लगातार आपने देख रहे होंगे सरकार की तरफ से अनेकों तैयारियां की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनेकों तैयारियां की रही चुनाव को लेकर। बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। इस बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर पंचायत। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इस बार खड़े हो रहे हैं संजय कुमार सिंह। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम एजेंडा लेना चाहेंगे कि मुख्य रूप से ये जो चुनाव लड़ रहे हैं किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका, आप मीडिया बंधु से आए, हमारे पास इतने दूर से पहुंचे, आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे पंचायत की धरती पर। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं सर जी। मुख्यतः एजेंडा क्या होगा पंचायत के लिए? मुख्यतः चूँकि हम लगातार यहाँ सरपंच हैं 10 साल से, मुख्यतः मेरा एजेंडा है कि पंचायत के अंदर में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, हर योजना में कमीशन खोरी है, हर योजना में जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसको हमको दूर करना है। इसी एजेंडा के साथ हमको इस पंचायत के लिए मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हुए हैं। और हम अगर जनता हमको मौका देती है, जनता मालिक होती है पंचायती राज व्यवस्था में, अगर हमको मौका देती है तो हम सारे पंचायत मान करने का प्रयास करेंगे। चुनाव की तैयारी कैसी हो रही है पंचायत में? ये तो आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग तो खुद पंचायत घूम रहे हैं। जनता इस बार जवाब देगी और नए अच्छे प्रत्याशी को चुनेगी, हम इसका विश्वास करते हैं। मुखिया जी के बारे में काफ़ी विरोध हो रहा है, क्या कारण है जो इतना विरोध हो रहा है? मुखिया जी चूँकि हाजीपुर में रहते हैं और लगातार उनका परिवार इस पंचायत का मुखिया है, शुरू से ही उनकी माँ मुखिया रही और लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए इस पंचायत के लोगों को, जिसके चलते उनका जो है इस बार भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। उनको भी इस चीज़ का एहसास है, लेकिन अब आगे जनता को तय करना है कि कैसा उनको प्रतिनिधि चाहिए। अच्छा, एजेंडा बात की जाए, 5 ऐसा एजेंडा बताएं जो पंचायत के विकास के लिए आगे काम आएगा। आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो सबसे पहले तो जितना भी योजना है उसमें भ्रष्टाचार को बंद करेंगे हम। उसके बाद जनता को हम पंचायती राज व्यवस्था में जो सरकार, पंचायत सरकार जो होता है वह प्रखंड कार्यालय तक जनता को न पहुंचने दे और उसका सारा निदान पंचायत में ही हो जाए, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। गरीब, शोषित, वंचित महिलाएं जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको जो सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं चल रही हैं, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हो या बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से चल रहा हो या बिहार सरकार के माध्यम से, सभी सारी योजनाओं को उन तक बिना किसी तरह की राशि का दिए हुए और उन योजना को उनके तक पहुँचाना है, यही मेरा प्राथमिकता होगा। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? यूथ उनका जो पावर होता है चुनाव या कोई भी चीज़ देखिए सबसे अहम रहता है, बिल्कुल, उनके लिए आपका क्या एजेंडा होगा? सबसे बड़ा है कि युवाओं को आजकल रोजगार की समस्या है जिसके वो झेल रहे हैं। इस बार सरकार भी हमारी जो है ये प्रयास कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले, तरह तरह का वैकेंसी निकल रहा है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम युवाओं को भी रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जो भी युवा हैं उनका जो है मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और शुरू से हम जब भी हम सरपंच बने उसके पहले हम जो है जो युवाओं जो हमसे ट्रेनिंग लिए या चाहे काम किए, उसका असर आपको दिखाई दे रहा है कि आज हमारे युवा जो हैं कभी सेना में, अभी हाल फिलहाल जो सेना की भर्ती हुई है उसमें हमारे पंचायत के 10 युवा जो है सेना में चयनित हुए हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है, जिसका हमने खुद कैरेक्टर लिखा, आचरण लिखा उन्होंने, ये हमारे लिए उपलब्धि है। और आगे युवाओं को हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस चुनाव के मैदान में हम जा रहे हैं। किसान एक अहम एजेंडा होता है किसानों के लिए, किसानों के लिए क्या रोड मैप होगा आपका? किसानों को देखिए, यहाँ किसानों का थोड़ा दुर्दशा इसलिए ख़राब है कि चूँकि हमारा जो चंवर का एरिया जो पड़ता है वह एक फसला है। आज 6 महीना वह बाढ़ में डूबा रहता है, जिसके चलते वहाँ तरह तरह की समस्याएं हैं। सरकार से हम लोगों ने मांग किया है, हमने लिखा भी है, चिट्ठी लिखा भी, माननीय जिलाधिकारी को भी दिया, विधायक जी को भी दिया, कम से कम हमारे जो है पानी का जो बहाव का जो है उसको थोड़ा सा कहीं स्टोरेज करके दूसरे साइड घुमा के और उस जो बंजर जो ज़मीन पर जिसमें पानी होता है उसको हम लोग थोड़ा रोक के उस पर दोबारा एक और फसल उस पर उगाया जा सकता है। अच्छा संजय जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जिस तरह आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार एक बढ़ावा मिल रहा है बिहार में कि जैविक खेती किसान अगर करेंगे तो उनका आमदनी दोगुनी हो जाएगी,
क्या ये कार्य आप अपने पंचायत अपने स्तर से करेंगे चुनाव लेकर जाएंगे तो? ये तो बिल्कुल इसकी चीज़ का तो हम लोग इस चीज़ का तो हम लोग पक्षधर हैं। और हमने जैविक किसान सम्मेलन में भी ये बात बोला था। हमारे जो है जिला से भी कृषि पदाधिकारी महोदय आए थे, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। जैविक खेती के बारे में तो हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जैविक खेती कीजिए, श्री विधि से खेती कीजिए। जितने भी तरह तरह के जो आयुर्वेदिक तरीका से खेती होता है, जो तरह तरह के पूसा से हमारे यहाँ से वैज्ञानिक लोग भेज रहे हैं जो बीज, उस हिसाब से खेती उनके बताए तरीके से खेती करेंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। और जितने भी रोग ये जो चल रहा है, बीमारी का रोग, ये लगभग आधा हो जाएगा, मेरा ये मानना है। सर, आज आपने कहा कि आप ये सारे कुछ करेंगे। सर, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने पंचायत की महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारी महिलाएं तो अब थोड़ा आत्मनिर्भर हो गई हैं। पहले तो इनको पूर्व में जो है हमारा सामाजिक व्यवस्था ऐसा था जिससे उन महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विगत 15 साल का कार्यकाल रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, उसके बाद जो महिलाएं हमारी निकली हैं, माताएं बहनें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे हम इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनको आगे समय समय पर इनका मार्गदर्शन करेंगे और उनको जहाँ तक ले जाना होगा हम ले जाएंगे। योजनाओं से हटके सर, आप अपनी तरफ से क्या ऐसा कार्य करेंगे जिससे वो खुद से निर्भर हो सकते हैं? इससे हम उनको रोजगार के माध्यम से, लघु छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से उनको कहीं अगर कोई अगरबत्ती का फैक्ट्री हो गया, उस माध्यम से उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको लोन की व्यवस्था करेंगे। बैंकों से के माध्यम से जो सरकार का निर्देश है उस माध्यम से उनको हम लोन दिवाएंगे। और सामूहिक बना के समूह के द्वारा सिलाई मशीन का हो गया, ये इसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। पंचायत वासियों का आखिरी पंचायत वासियों को अपने तरफ कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं पंचायत वासियों को, अपने ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मालिक मतदाताओं से यही कहना चाहता हूं कि एक बार मैं आपसे मौका मांगने आया हूं और मैं काम करके आपसे मौका मांग रहा हूं कि आने वाले अपने भविष्य को संवारने के लिए, इस पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए एक बार हमको मौका दीजिए। इसके लिए यही मौका आपसे मांगने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बड़ा ही बेबाकी के साथ हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी थे। इन्होंने अपनी सारी बात बताई, पंचायत की विकास के लिए मुख्य क्या एजेंडा होना चाहिए, इन्होंने अपनी सारी बात रखी। आपको पता होगा कि बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। इसी बीच हमारी टीम जो है पूरे बिहार का दौरा करके हर एक पंचायत का क्या रिपोर्ट कार्ड है वो आपको दिखा रही है। इसी बीच हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।